जंग के बीच भारत के लिए हॉर्मुज से गुजर पाएंगे भारतीय शिप। ईरान ने भारत को इजाजत दे दी है। टैंकर पुष्पक और परिमल को ईरान से इजाजत मिल गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की बातचीत के बाद ये इजाजत मिली है। बताते चले कि वजीर खारजा जयशंकर ने की थी ईरानी वजीर से फोन पर बात। वजीर खारजा जयशंकर से ईरानी वजीर खारजा की बातचीत के बाद मिली इजाजत। भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल को ईरान सरकार ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। तो भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आपको बताते चले। हाल ही में अभी बताया जा रहा था कि वजीर खारजा जयशंकर ने ईरान के वजीर खारजा से बातचीत की थी और दोनों के बीच इस जंग के मसले को लेकर बातचीत हुई और भारत के हवाले से भी बातचीत हुई। इसका नतीजा निकलकर सामने आ गया है। आपको बताते चले कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के शिप गुजर पाएंगे। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद भारत में भी काफी चिंता देखने को मिल रही थी और अब 2 शिप्स को इजाजत मिल गई है। जी बिल्कुल, भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बड़ी राहत की बात है और भारतीय डिप्लोमेसी कामयाब भी दिखाई पड़ रही है क्योंकि भारत के 2 ऑयल टैंकर पुष्पक और परिमल जो कि यूरोप और यूएस से ऑयल लेकर ईरान के हॉर्मुज की तरफ से गुजर रहे थे, उनको ईरान की सरकार ने इजाजत दे दी है। ईरान के सीमा से सेफ गार्ड देते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल वो ईरान की सीमा को पार कर गए हैं दोनों। ये भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बड़ी जीत है क्योंकि कल ही एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने ईरान के काउंटर पार्ट अब्बास अरागची से फोन पर बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारत की हित क्या है और ईरान के हित क्या है। दोनों के लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल यकीनी तौर पर जी। और इससे ये भी समझ में आता है नीरज कि जिस तरह से आगे जंग के हालात नजर आ रहे हैं उसमें भी ये अहम किरदार अदा कर सकता है हिंदुस्तान। जिस तरह से हिंदुस्तान ने कोशिश की, बातचीत की और उसका हल भी निकलता हुआ नजर आया, यानी ये साफ तौर पर इशारा है कि भारत के ईरान के साथ किस तरह के रिश्ते हैं। देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और हमारे लिए भी ईरान हमेशा ऐसा देश रहा है जहां से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। हम उनसे लंबे समय से ऑयल खरीदते रहे हैं। हमारा और ईरान का बहुत गहरा रिश्ता है। खुद खामनेई लगातार जब भी भारत आते रहे हैं तो भारत में अलग अलग जगहों पे वो विजिट करते रहे हैं। तो ऐसे में भारत और ईरान के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, ताल्लुकात हैं और उसका आज एक नजारा भी देखने को मिला। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ईरान के इस पूरे मसले में भारत अहम भूमिका अदा कर सकता है। जी बिल्कुल यकीनी तौर पर इस बात के इशारे यहाँ पर मिल रहे हैं क्योंकि नीरज जिस तरह से दुनिया भर में तो चिंता है ही बल्कि हमारे मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी काफी कियोस देखने को मिल रहा था ऑयल सप्लाई से लेकर गैस सप्लाई को लेकर। इस खबर से कहीं ना कहीं लोगों में भी एक इत्मीनान बनेगा कि सरकार बातचीत कर रही है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इससे साफ है कि अभी फिलहाल भारत लगातार बातचीत कर रहा है और अब फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में साफ कर दिया है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, गैस है। ये जरूर है कि थोड़ी सी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये दिक्कत आई है और करीब 4 से 5% जो परिस्थितियां हैं वो दिक्कत में आई है। लेकिन इसके बावजूद भारत एक ऐसा देश है जिसके पास खुद का भी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिफाइनरी प्रोड्यूस करने वाले कंट्रियों में से हम एक हैं। तो ऐसे में भारत के सामने फौरी तौर पे कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से यही अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और ऐसे में इत्मीनान बनाए रखें। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसील साझा करने के लिए।